इस यज्ञ के माध्यम से ये कि क्यों पूछेंगे, तो हमारे भैया जी ने जो बोला था कि हमारे उसका ध्येय ये की है कि ऐसा हमारा एक सपना है कि हर तहसील में गौ नंदीश्वर पार्क हो जाए, जिसमें गौ माताएं तो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितने खेतों में नंदी घूम रहे हैं उनके लिए पार्क पहले होना चाहिए। और वो पार्क में कि जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन है, ऊसर बंजर जमीन है, लेकिन जल मिल जाए, उसके लिए हमारी गोमती माँ यहाँ से लेकर 990 किलोमीटर की एक ऐसी नदी है जिसमें 108 घाट हैं। 108 अगर नंदेश्वर पार्क हो जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के नंदी सिर्फ गोमती माँ संभाल सकती हैं। इतना कोई बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हर किसान शाम को रात में सोएगा अच्छे से। जिसको लगा कि ये नंदी हमें नहीं चाहिए वो जाके नंदीश्वर पार्क में छोड़ के आ जाएगा। नंदी जिसको घास खानी होगी वो घास खाएगा, क्योंकि फिर उनको आप नहीं जीवन देते हो, उसको नेचर जीवन देता है। जल चाहिए उनके लिए, वो गोमती जी में है, उसके लिए अपन जाके जल विभाग से पानी छुड़वा सकते हैं। और पड़ोस में जैसे सुनासी नाथ का जंगल है, फिर उसके आगे कोई और जंगल है जहाँ पे किसानों की जमीन ना हो, किसानों की 1 इंच जमीन ना जाए। क्योंकि हम किसान परिवार से, मुझे मालूम है कि जब हमारी जमीन 1 इंच भी जाती है ना हमें रोड अच्छा लगता है ना हमें पार्क अच्छा लगता है, हमारी चली गई यार। तो उसको उनको तकलीफ ना होके, लेकिन जो हमारी सरकारी जमीन है उसमें अगर हम नंदी, तो बिलीव करिए कि अगर टाइगर रिजर्व पीलीभीत में हो सकता है और इसको बहुत गंभीरता से 5 घंटे इस पर बहस करने के लिए भी तैयार हो, कि अगर टाइगर रिजर्व शेरों के लिए बन सकता है तो पूरी दुनिया जब भगवान शंकर को पूजती है तो वो शिव को नंदी को साथ में रखते हैं, तो नंदी को अगर जब हम पूजा कर सकते हैं तो उनके लिए भवन क्यों नहीं बनवा सकते हैं। और जब कोई बाहर का आदमी आए, वो जैसे शेर और टाइगर देखने आए, बोले यार शेर टाइगर तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के नंदी देख लो तो तबीयत खुश हो जाए। ऐसे भुसंड नंदी जो है वो घूम रहे हो और किसान जो है वो खुश हो। और उसमें राजपाल यादव की जहां भी आपको जरूरत पड़े, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर साहब दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री थे, मैं उनके पास जाके बैठा और मैंने कहा मुझे रात में नींद नहीं आई। बोले क्यों? मैंने कहा कि आज मैं बंडा से जा रहा था कुंडरा और ऐसा मैंने नंदी देखा जिसके किसी ने ऐसा भाला मारा जो मतलब चल नहीं पा रहा था। मैं आया तो बहुत खुश था, मैं रात में सो नहीं पाया, क्योंकि जो जानवरों को भाला मारता है आपसे बड़ा दयनीय कोई नहीं। कि आप ये समझ लीजिए, जानवर को आप भाला नहीं मार रहे हो, आपका कितना भी नुकसान हो जाए, मैं बिलीव करो आपके घर की रोटी बंद नहीं होगी अगर आप गाय और बैल को मारना बंद कर दो। जब आपको लगता है कि आपने बैल को बहुत डंडा मारा, हाँ सुरक्षा रहे, लेकिन एक चीज जरूर है कि जैसे सड़कों के लिए किया जा रहा है, जैसे खेत खलिहानों के लिए किया जा रहा है, मेरी भी इच्छा है कि गोमती जी है, गंगा जी है, यमुना जी है, नदियों किनारे जहां ऊसर बंजर जो हमारी वेस्टेड जमीनें हैं उनको अगर हम देख लें, चिन्हित कर लें और उनको अगर पार्कों में बदल दें तो बिलीव करिए हमारे प्रदेश के जानवर सारे सुरक्षित हो सकते हैं। और कहीं किसी को कोई, क्योंकि हम मानते हैं कि आज की डेट में उनका यूज कम हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड है, हर आदमी मोबाइल पे खेती करना चाहता है। अभी तो आदमी चले तो खाली मोबाइल दिखा दे खेती को खेती हो जाए, ऐसा कोई साधन खोज रहा है। दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, जल पे गाड़ियां चलने लगी हैं, अब दुनिया बहुत आगे 200 साल आगे पहुंच गई है। हम लोग अपने गांव को अच्छे से अच्छा कर लें और आगे बढ़ें। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार अपन सब एक दूसरे से कंधा मिला के आगे बढ़ते रहेंगे। लड़ाई झगड़ा की बात, एक सिर्फ लास्ट एक बात करना चाहूंगा कि मेड़ का एक आइडिया आया। मैं कह रहा हूं एक जिले में एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए साहब, हमारे देश में सरकार के पास बहुत सारी वेस्टेज पत्थर हैं, जो पत्थर एक पहाड़ भी हम उसका पैसा किसान नहीं खर्च करे। किसी की 3 बीघा जमीन है और किसी की 30 बीघा जमीन है, अच्छा लगे तो रख लो। मैं फिल्म भी बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप किसान का रोल करिए, तो मैं एक मेड़ नामक एक फिल्म बना रहा हूँ। पलाश